हरे कृष्णा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका वेडिंग डे कैसा होगा, आपकी वेडिंग डे एनर्जी कैसी होगी, उसमें स्पेशल मोमेंट्स क्या होंगे। प्लस एक और हम चीज देखेंगे कि आपके वेडिंग डे के बाद आपका लाइफ आगे, उसमें आपका करियर प्लस सक्सेस हेल्थ कैसा जाएगा आगे। तो ये भी हम देखेंगे, ठीक है, साथ में। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, इसलिए पूरी रीडिंग देखिएगा। आपके सामने दो कार्ड्स रखे हैं, दोनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है केवल उस कार्ड की रीडिंग देखिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने पहला वाला कार्ड चुना है वो है ये वाला व्हाइट्स का, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए 1717 आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर दीपा.ममतानी इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कि आपका वेडिंग डे कैसा होगा, वेडिंग डे एनर्जी कैसी होगी आपकी। नेम इनिशियल्स भी हम थोड़े जानेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद करियर वरियर सब कुछ सक्सेस का। सबसे पहले पाइल नंबर 1 का वेडिंग डे कैसा होगा, स्पेशल मोमेंट्स एंड ऑल राइट। सबसे पहला आया हर्मिट का कार्ड। मैं दो कार्ड निकालती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द स्टार का कार्ड। ऑल राइट। तो सबसे पहले जो मुझे चीज यहाँ पर हर्मिट का और स्टार का कार्ड दिख रहा है कि आपकी जो शादी है ना वो एक ट्रेडिशनल तरीके से होगी। ट्रेडिशनल होगी और प्लस वो लैविश भी होगी। ऐसा नहीं कि उसमें किस तरह की लैविश में या खर्च करने में कमी होगी। वो अच्छी भी होगी और उसमें मतलब प्रॉपरली स्पेंड भी होगा, बट एट द सेम टाइम कहीं मुझे ओवर खर्चा या बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग की एनर्जी यहाँ से नहीं आ रही है। इट्स लाइक कि वो एकदम सही होगा बट उसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, एकदम अप्रोप्रिएट अमाउंट में ऐसा होगा। बहुत सोच समझ के उसमें सब कुछ किया जाएगा, तो ये मुझे दिख रहा है। प्लस सेकेंड थिंग आई फील कि आपके जो ग्रूम होंगे उस दिन बहुत ज्यादा मतलब एक पर्टिकुलरली आपके जो मतलब जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, लेडी हो फीमेल हो जो भी हो, जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, आई फील कि दे विल बी टॉल। उनका एक टॉल एंड लीन फिगर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक बहुत ही अच्छे एक सोबर सोलेम ड्रेस्ड, मतलब कि एक वेल ड्रेस्ड है बट बहुत सा सोलेम और सीरियस एनर्जी मुझे आ रही वेडिंग डे पे किसी एक पर्सन की। ये शादी का दिन आप दोनों को ही शायद किसी एक पर्सन को पर्टिकुलरली आई फील कि बहुत ज्यादा सोच में डाल रहा है कि मेरी आगे की लाइफ कैसी होगी या कैसे क्या आगे बढ़ेगा। कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा डीपली थिंक कर रहा है इसके बारे में, जो मुझे हर्मिट की एनर्जी से आ रहा है। आई फील कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है, आप दोनों में जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है वो ज्यादा सोचेगा कि शादी का दिन मेरा कैसा जाएगा, एक स्पेशल डे है, इसके बाद क्या होने वाला होगा, बहुत ज्यादा मतलब सोचना। तो ये मुझे लग रहा है। आई फील कि लेडी जो है कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हैप्पी होगी, खुश होगी, एक्साइटेड होगी बहुत ज्यादा मैरिज को लेकर, वेडिंग को लेकर। जो फीमेल एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, उसके साइड से मुझे बहुत ज्यादा हैप्पी एक्साइटेड, बहुत ही लविंग एनर्जी आ रही है। और हाँ, द स्टार कार्ड। आई फील कि आप उस टाइम पे पर्टिकुलर से कोई ज्वेलरी या जूल्स बहुत सुंदर पहनेंगे, उस समय आप सब लोगों की जो नजर होगी वो आप पे होगी। बहुत ज्यादा कोई सुंदर ज्वेलरी की मुझे बहुत अच्छी एक वो आ रहा है कि ज्वेलरी या पर्टिकुलर जो अटायर होगा वो बहुत सुंदर होगा आपका। तो हाँ, और भी कार्ड देख लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं द लवर्स का कार्ड। फिर मैं दो कार्ड्स लेती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। टेम्परेंस। तो पहली बात तो ये है कि ग्रूम और ब्राइड में बहुत ज्यादा पैशन होगा। आप और आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी हो रही होगी वेडिंग डे पे, आप दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा पैशन होगा। प्लस इट कुड भी कि आप दोनों की लव मैरिज हो रही है या फिर अरेंज कम लव मैरिज है, बट लव का फैक्टर आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंट दिख रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे से प्यार बहुत होगा, अट्रैक्शन बहुत होगा आप दोनों के लिए। मुझे ज्यादातर यहाँ पर वैसे लव मैरिज के चांसेस आ रहे हैं, बट अगर आप दोनों की अरेंज में भी होगी तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब प्यार बहुत रहेगा पति पत्नी के बीच में।
और बहुत ज़्यादा मतलब लव, अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी ये बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। शादी के दिन में भी आई फील कि मतलब यहाँ पर ही मुझे जो मैस्कुलिन एनर्जी है घूम, उसका मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी आ रहा है। बट एट द सेम टाइम उनकी जो नज़र होगी ना, जो आपके पर्सन की नज़र, वो हमेशा आपके ऊपर रहेगी। एट द सेम टाइम जो फेमिनिन एनर्जी है, वो ग्रूम को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, वो बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्टेड मुझे दिख रही है। सबसे अच्छी बात है कि आप दोनों ना एक दूसरे को दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हो वेडिंग डे पे, टेम्परेंस की एनर्जी पे। आई डू फील कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, रिलेटिव्स और बहुत सारे लोग होंगे जिसमें प्रेशर पर्टिकुलरली आप दोनों मतलब कि मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा उसको फील कर रही होगी प्रेशर को, पर्टिकुलरली आप उसको थोड़ा सा मतलब जो भी फीमेल एनर्जी है उसको लाइटली ले रही होगी। बट आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो हाँ, प्लस पर्टिकुलरली ये है कि आप दोनों की ही जो किस्मत है ना, आप दोनों को वेडिंग डे पे ऐसा फील होगा, आपके और आपके पर्सन को भी, कि ये पर्सन जो है ना मेरी लाइफ में आकर मेरी लाइफ बदल गई है। बहुत पॉजिटिव वे में आपको फील होगा कि आपकी लाइफ एक पॉजिटिव वे में चेंज होने वाली है। बहुत सारे अच्छे आपको वाइब्रेशंस या पॉजिटिव चीजें आपको अंदर से फील हो रही होगी उस दिन। तो हाँ, पर्टिकुलरली फीमेल ने कोई बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव सा मतलब अपना कोई तरह का उसका जो ड्रेस होगा, जो फीमेल एनर्जी है उसका, पर्टिकुलरली उसका जो मतलब जो भी अटायर होगा, पर्टिकुलरली उसका शोल्डर्स या मतलब कि उसका फेस मेकअप, ये बहुत सुंदर तरीके से किया जाएगा मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो ये मुझे दिख रहा है, इस चीज को साथ बहुत शायद बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करें, आपके पर्सन भी इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करें मे बी। बट पर्टिकुलर समथिंग रिलेटेड अगर आप लोग कोई मतलब लहंगे के लिए, लहंगा अगर सोच रहे हैं साड़ी के लिए, तो जो मतलब आपका जो मतलब वो होगा, लाइक उसका डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी ऐसा कुछ, वो बहुत पर्टिकुलरली मुझे सुंदर होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। तो उसका बहुत ज्यादा सब लोग कॉम्प्लीमेंट करना देखना। ऑल राइट। बट इतना है कि आप दोनों की नजर जो है ना, मतलब लोगों की नजर आप दोनों पे ही बहुत ज्यादा होगी। दोनों की एक बहुत ही सुंदर, एक परफेक्ट मैच की एनर्जी आ रही है कि दोनों बहुत ही सूटेबल लग रहे एक तरफ की, कि दोनों हो सकता है कोई पर्सन या रिश्तेदार, कोई फ्रेंड आपके आके बोल भी दे कि हाँ बहुत अच्छी जोड़ी लग रही दोनों की, ऐसे टाइप का कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल सकते हैं। जैसे मैंने ज्वेलरी की बात कही थी ना, तो पर्टिकुलरली जो फीमेल का नेकलेस होगा, जो हार वो गले में पहनेंगी, वो बहुत सुंदर होगा। हम्म। ऑल राइट। जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो भी अपने आप को यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। उनका पर्टिकुलर जो वो ड्रेस पहनेंगे या कुर्ता टाइप का जो पहनेंगे, वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा होगा, अट्रैक्टिव लग रहा होगा। फीमेल उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हुए मुझे दिख रही है। प्लस उनका बालों का स्टाइल एक बहुत आपको अट्रैक्टिव लगेगा, सुंदर लगेगा, बहुत वेल ड्रेस्ड और अच्छे से मेंटेन होके आ रहे हैं। जैसे कुछ लोग को होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैरिज में भी बहुत ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देते, जल्दी से चल जाते हैं, लड़के लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही, स्पेशली मेल जो है, अपने अपीयरेंस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। वो बहुत ज्यादा अच्छे से अपने अपने ड्रेस में, अपने क्लोथ्स में, अपने कपड़ों में, अपने स्टाइल में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो हाँ, ये मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। फिर से मैं दो कार्ड से एक्सप्लेन करती हूँ। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, दो कार्ड आ गए। हैंग्ड मैन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले तो आप दोनों का जो एफर्ट होगा शादी में, वो बहुत ज्यादा म्यूचुअल लगेगा। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे होंगे कि हाँ ये दिन भी अच्छे से जाएगा, सब कुछ अच्छा जाएगा। बहुत ज्यादा अफर्मेशन और रीअश्योरेंसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। प्लस हैंगमैन का कार्ड आया है यहाँ पर। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। हैंगमैन एंड डेथ का कार्ड है यहाँ पर। तो डेथ को हमेशा खराब वे से नहीं लेना होता है, वो लिटरल डेथ नहीं मीन करता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहली बात तो ये है कि ये मुझे लग रहा है कि आपके शादी में
आप दोनों ने बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट्स लगाए होंगे या फिर कहीं से कुछ डिले आया है, क्योंकि हैंगमैन यूजुअली थोड़ा सा डिले दिखाता है कि शादी होते में बहुत ज्यादा, शादी होते होते मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे कि मतलब घर वाले या तो मान जाए, या फिर शादी होने के टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब वो लगा रहे कि थोड़ा सा डिले आ रहा है या हो नहीं रहा, या वैसे टाइम पे फिर शादी हो रही है। तो ये मुझे लग रहा है यहाँ पर। प्लस डेथ, शादी होने से पहले कोई एक इंपॉर्टेंट लव कनेक्शन आपके आपके फ्यूचर स्पाउस का खत्म हो सकता है। ये कोई एक पुराना पास्ट का पर्सन फाइनली आपके लाइफ से जो अच्छा नहीं था वो जा सकता है। तो ये मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंटली दिख रहा है। प्लस पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर कोई जो भी होगा मे बी जो एक छोटे पर्सन की एनर्जी है, पर्टिकुलरली आपके इन लॉज के साइड से, मे बी ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत लेविशली मतलब स्पेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है अपने मतलब कि शादी में, आपकी वेडिंग में बहुत ज्यादा लाइक मनी की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स से, कि एक छोटा पर्सन, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कोई भी है, वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, या पैसे कैसे करके जैसे कहते हैं नहीं, दे रहा है ऐसे करके। तो ये मुझे एक दिख रहा है यहाँ पर। हम्म, एक और लेते हैं फिर आपका आगे देखेंगे। ऑलराइट। आप लोग में से कुछ लोग जो है ना, आई फील कि आप लोग जो मतलब एम्बियंस रखेंगे अपने वेडिंग का, मे बी फायरवर्क्स करे कुछ लोग, या फिर लाइटिंग कुछ करें। पर्टिकुलर येलो लाइटिंग मुझे बहुत सारी लगी हुई यहाँ पर दिख रही है। तो हाँ, येलो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो वो भी बहुत सुंदर से डेकोरेटेड किया हुआ मुझे दिख रहा है, आप दोनों का एक प्लेस एरिया जहां पर आप दोनों जा रहे हैं, साथ में वॉक कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सब फोटोज आ रहे हैं, रिश्तेदार खींच रहे हैं। तो वो भी बहुत सुंदर से सजाया हुआ मुझे दिख रहा है। ऑल राइट। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी जो भी मैस्कुलिन एनर्जी होगी ना, इस पूरे वेडिंग डे में बहुत ज्यादा उनकी जेंटलमैन टाइप की एनर्जी होगी। वो बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। प्लस एट द सेम टाइम आई फील कि आप दोनों को ऐसा लगेगा कि वेडिंग डे बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है, या कि एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है, पर ऐसा लग रहा है कि एकदम टाइम एक ब्लर में खत्म हो रहा है, जा रहा है। तो ये आप दोनों को ही महसूस होगा, फील होगा। तो हाँ। आई डू फील कि आप दोनों उस टाइम पे दोनों दूसरे बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड होंगे, बहुत ज्यादा वेडिंग के टाइम पे भी आप दोनों कम्युनिकेट बहुत ज्यादा कर रहे होंगे। ऐसे कुछ शादियों में देखते हैं हम लोग कि दोनों ही दूल्हा दुल्हन इतने बिजी होते हैं कि बात नहीं कर पा रहे, पूरे टाइम रिश्तेदारों से घिरे हुए हैं। यहाँ पर भी आप दोनों की एनर्जी है कि आप दोनों बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हो, सब लोग पूछ रहे हैं आपसे, बहुत सारे आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अच्छी चीजें हो रही है यहाँ पर। बट उसी टाइम पर एट द सेम टाइम आप दोनों एक दूसरे के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, दूसरे की एनर्जीज को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हो। तो हाँ, अट्रैक्शन तो यहाँ पर है ही है, मैंने कहा था। प्लस पाइल नंबर 1 की वेडिंग डे के बाद लाइफ कैसी जाएगी, करियर इन लाइफ उनका कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी जाएगी। तो हाँ, सक्सेस एंड ऑल। ऑल राइट। एक सेकेंड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ये तो नहीं लेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। द स्टार, मैरिज के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर आते हुए दिख रही है, प्लस प्रॉस्पेरिटी तो है यहाँ पर मैरिज के बाद। करियर अगर आप दोनों बात करें तो पर्टिकुलरली जो मेल है, उसको शादी के बाद उसकी जो है करियर में इंप्रूवमेंट मुझे दिख रहा है। जो भी मेल होगा, फिगर मेल होगा, मैस्कुलिन एनर्जी होगी जिसकी, उसका करियर के बाद बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। जो फीमेल एनर्जी है वो मेल को पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है, उसके एनर्जीज को और पॉजिटिव मेंटेन और ब्राइटन अप करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑलराइट। प्लस फीमेल एनर्जी के लिए भी कि अगर आप पर्टिकुलरली कोई अपना बिजनेस या कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहेंगे या कोई काम करना चाहेंगे मैरिज के बाद, तो वो भी आपका एक बहुत अच्छे तरह से स्टेबल तरीके से जाएगा। बट मैस्कुलिन एनर्जी प्रोमिनेंटली मुझे उनका आगे काफी ज्यादा करियर में मेजर अच्छे चेंजेस इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रहे हैं मैरिज के बाद। आई फील कि आप दोनों हेल्थ कॉन्शियस भी होगे एंड ध्यान भी रखोगे एक दूसरे के हेल्थ का। द वर्ल्ड कार्ड, आप दोनों का ही मतलब कि जो है ना, ट्रैवल बहुत ज्यादा रहेगा, ट्रैवल आप दोनों बहुत करोगे, आउट ऑफ कंट्री जाना, हनीमून में जाना, बहुत ज्यादा मतलब कि हनीमून के लिए किसी अच्छी हाँ लोकेशन पे जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, बहुत लैविश लोकेशंस में जा सकते हैं घूमने के लिए। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। द हेरोफेंट,
जो मैरिड लाइफ होगी ना, वो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे से होगी। आप या आपके पर्सन किसी गुरु को परहैप्स मानते हैं या किसी टीचर को मानते हैं, तो उसकी टीचिंग्स को आप लोग मैरिज के बाद बहुत ज्यादा फॉलो करोगे। एक धार्मिक तरीके से अपनी लाइफ जीते हुए मुझे आप दोनों दिख रहे हैं यहाँ पर। कोई ना कोई एक पर्सन, आप या आपके पर्सन बहुत ज्यादा रिलीजियस है और वो कुछ पर्टिकुलर चीजों को मानते बहुत है या फॉलो बहुत करते हैं। पर्टिकुलरली जो मुझे मेल फीमेल दोनों ही है, वो मैरिज के बाद और ज्यादा डिसिप्लिन होते हुए दिख रहे हैं और ज्यादा एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। तो हाँ, आप लोग अपना कोई ऐसा रूटीन भी स्टार्ट कर सकते हैं, मेरी मतलब कि सुबह सुबह प्रॉपर उठना, मॉर्निंग वॉक करना या जॉगिंग करना, या सुबह उठ के किस तरह का पर्टिकुलर मेडिटेशन करना ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स, और एक कार्ड में लेती हूँ। फोर ऑफ पेंटिकल्स। जो यहाँ पर है, पहली बात तो जो मेल पर्सन होगा वो बहुत ज्यादा रोमांटिक पर्सन का होगा। वो यूजुअली आपको डेट नाइट्स पे या कहीं पर ऐसे घुमाने बार बार ले जा सकता है। एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, जो मेल पर्सन होगा वो फीमेल को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव होगा उसको लेकर। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो पर्टिकुलरली फीमेल एनर्जी है उसका ग्लो अप होगा मैरिज के बाद, वेडिंग के बाद बहुत ज्यादा। वो अपने पर्टिकुलर स्किन पे और अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखेगी। तो हाँ, जो मेल पर्सन है वो पर्टिकुलरली मैरिज के बाद कोई अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं या कुछ कलर कर सकते हैं। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर, चेंज या कुछ अपना स्टाइल नया कर सकते हैं अपीयरेंस में या हेयर में। डेथ का कार्ड है यहाँ पर, एक और लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आई फील कि ग्रूम के साइड से या आपके साइड से किसी एक पर्सन की, मतलब कोई एल्डर पर्सन है जिसकी में भी हेल्थ थोड़ी सी अच्छी ना चल रही हो। तो इट कुड बी कि उनके हेल्थ को लेकर थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो या कुछ दिक्कतें हो, तो उसको लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा आपको। एंड और एक ले लेते हैं। टू ऑफ कप्स। देखो, मैरिज के बाद भी, शादी के बाद भी, चाहे जितनी भी एज हो जाए, रोमांस तो आप दोनों के बीच में रहेगा, वो पक्की बात है। और इनफैक्ट म्यूचुअल एफर्ट्स हमेशा लगेंगे कि आप अगर फीमेल कुछ अपने साइड से ट्राई कर रही है या कुछ कर रही है अच्छा मेल के लिए, तो मेल भी कुछ नया गिफ्ट या कुछ अच्छा अपने साइड से ट्राई कर रहे हैं। तो दोनों, मतलब कहने का मतलब है कि इक्वल एफर्ट्स रहेंगे और लविंग रिलेशनशिप एक आगे एज तक, एंड तक बना रहेगा। तो हाँ, और एक चीज, प्लस आप दोनों की लाइफस्टाइल्स में बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है मैरिज के बाद। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। प्लस नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सोशली आप दोनों काफी ज्यादा, मतलब अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत सारे पार्टीज में जाओगे। एक सोशल, आप लोग को बहुत ज्यादा, मतलब लोग जानेंगे। एक सोशल, एक तरह का रिकग्निशन किसी प्रकार का आप दोनों को मिल सकता है मैरिज के बाद। कुछ फेम होने की, फेम या नेम की एनर्जी भी जुड़ी हुई है इस पूरे फाइल से। तो हाँ, एंजल कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए थोड़े से। दो आ गए। वेट, सक्सेस। तो मैंने कहा ना पहले, जो हैंगमैन का कार्ड देखे कि थोड़ा सा डिले हो सकता है चीजों में कुछ। जो मुझे लव मैरिज की जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, हो सकता है कि लव मैरिज के लिए थोड़ा सा मनाने में टाइम लगे, कुछ ऐसा आए, तो उसके लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है या वेट हो सकता है किसी प्रकार का। या फिर तो अगर आप ऐसे भी मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में या कुछ यूनिवर्स के कार्मिक रॉ से या उससे आपको एक अच्छी चीज और देने के लिए वेट हो सकता है किसी फॉर्म का। तो और इनफैक्ट अभी भी अगर आप कहीं जल्दबाजी करेंगे तो उसमें कुछ आपका डिले आ सकता है, हार्म हो सकता है आपको। तो आपके एंजल से भी बोल रहे कि बहुत जल्दबाजी में आपको काम नहीं करना है। मैरिज आपकी होगी, अच्छा टाइम आपका आएगा, बट थोड़ा सा उसमें वेट हो सकता है, डिले हो सकता है। और वो एक्चुअली सही टाइम से हो रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। तो ये मुझे एक चैनल मैसेज मिला तो मैंने आपको बोला। प्लस सक्सेस,
ये दिखा रहा है सक्सेस का कार्ड, जो यहाँ पर मतलब एक हैप्पी एनर्जी है, यहाँ पर एंजल सन की तरफ ग्लाइड करते हुए आपको दिख रही है। तो ओवरऑल मैरिड लाइफ और वेडिंग डे काफी ज्यादा मुझे सक्सेसफुल और अच्छा होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। एंजल्स की पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर आपके। एक्चुअली एक ही कार्ड ले रही थी बट दो आ गए। ऑलराइट, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस आप दोनों के बीच में, कॉन्वर्सेशंस बहुत होंगी, अपनी फीलिंग्स आप दोनों ऑनेस्ट से डिस्कस करोगे, जिससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जैसे मैंने कहा ना, टू ऑफ कप्स और लवर्स का कार्ड, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा कॉन्वर्सेशंस के थ्रू, और एक इमोशनल बॉन्ड भी बहुत ज्यादा क्लोज डेवलप होगा। इनफैक्ट जितनी जितनी आप दोनों की एज बढ़ती जाएगी, जितना आप दोनों साथ में और ज्यादा रहेंगे, स्पेशली बच्चे होने के बाद, मैरिज के बाद, और ज्यादा मुझे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हुए यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों का। तो यस, abundance. Open your heart to receive the abundant love the universe has to offer. आपकी abundance की एनर्जी है। ओके, तो ओके ठीक है, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर ना आई फील कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ में या आपकी लव लाइफ में किसी फॉर्म का वेट है, तो आई फील कि वो एक डिवाइन डिले है, वो एक यूनिवर्स का डिले है, गॉड का डिले है। क्यों? क्योंकि अगर आपको वो चीज बहुत ज्यादा जल्दी भी मिल गई, तो आप में भी उस चीज को पूरा प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पाओगे, आपकी एनर्जी वैसे प्रॉपर तरीके से होगी नहीं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, या फिर डेवलपमेंट वैसा नहीं होगा कि आप अपने स्पाउस की एनर्जी, अपने फ्यूचर पार्टनर की, लाइफ लॉन्ग पार्टनर की एनर्जी आप उस टाइम पे अच्छे से आगे बढ़ा पाए, ग्रोथ हो पाए, मेंटेन कर पाए बहुत जल्दी काम होने से। तो इसलिए भी आई फील कि वेट का कार्ड आया, कि आपको बोला जा रहा है कि समय अपने हिसाब से होंगी, भगवान के हिसाब से होगी। तो आपको यूनिवर्स पे फेथ रखना है और आगे बढ़ना है। दूसरा, आपकी मैरिज लाइफ में मैंने पहले कहा कि प्रॉस्पेरिटी और पैसा रहेगा, तो ये भी ये कार्ड बताना चाह रहा है आपको। ये कार्ड्स देख लेते हैं, प्लस शादी का कौन मतलब मंथ्स भी हम देखेंगे, कौन से मंथ में आपकी शादी होगी। तो हाँ, और नेम इनिशियल्स। ऑलराइट, एक्साइटमेंट, फायर क्रैकर। तो आप दोनों की लाइफ में एक्साइटमेंट बहुत रहेगा, साथ में एडवेंचर ट्रिप्स या ऐसे कुछ कर सकते हो आप लोग। प्लस मैंने ये भी कहा था कि कुछ लोग जो है आप में से वेडिंग डे पे फायर क्रैकर्स या बहुत ऐसा कुछ कोई फंक्शन कर सकते हैं अपना। तो हाँ, नेस्ट, एक इमोशनली लविंग फैमिली आपकी होगी। और नेस्ट की एनर्जी हमेशा मतलब एक सिक्योर फैमिली, एक लविंग फैमिली शो करता है। तो आपकी जो भी एक फैमिली सिक्योरिटी है, वो अपने आप पार्टनर के साथ आप फील करोगे कि बहुत आपको सिक्योर फील होगा, सेफ फील होगा। तो हाँ, फेयर मैन, आपके जो भी पर्सन है वो फेयर हो सकते हैं कॉम्प्लेक्शन के, उनके थोड़े से लाइट ब्राउनिश टाइप के लाइट बाल हो सकते हैं। अगर आप मेल के लिए देखें तो उनका एक फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उनके फैमिली में कोई फादर फिगर या मेल फिगर, कोई ब्रदर इन लॉ या ऐसा कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं। तो हाँ, जब आपकी शादी हो रही होगी तो सबसे ज्यादा चेंज या इम्प्रूवमेंट आपके लाइफ में कौन से फील्ड में आएगा, तो ये भी देख लेते हैं हम। सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पर। ओवरऑल पूरा ही वेडिंग, मैंने कहा ना कि स्टार कार्ड को देखे कि सक्सेसफुल जाएगा, हैप्पी जाएगा, दो दो बार सक्सेस का कार्ड आ गया। एंजल कार्ड में सक्सेस, यहाँ पर टीली फॉर्च्यून कार्ड में सक्सेस। आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होगी फॉर द बेटर, उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, सक्सेस आएगा। हेल्थ और आपके वेडिंग डे के बारे में भी सब कुछ मैंने बता दिया। अब मंथ देख लेते कि आपकी शादी कौन से मंथ में हो सकती है। आपके पार्टनर का बर्थ मंथ भी हो सकता है ये। तो हाँ, जून, मई, अक्टूबर, और सितंबर एंड जुलाई। ऑलराइट, कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपके फ्यूचर इन लॉस के हो सकते हैं।
तो हाँ, GMZNIHETNF। तो यस माय डियर, दिस वाज योर रीडिंग। कैसे रेजोनेट की, कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर दीपा और ममता इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट की कैसी लगी वो भी आप यहाँ से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एंड ऑब्वियसली अगर अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। अगर आपने कार्ड नंबर 2 चुना है, वेडिंग वाला कार्ड, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आप 222 चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, देखते हैं कि आपका वेडिंग डे कैसा जाएगा, वेडिंग डे एनर्जी कैसी होगी आपकी। प्लस पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर दीपा और ममता इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। एक सेकंड। फाइल नंबर 2 का वेडिंग डे कैसा जाएगा, कैसा होगा वो ओवरऑल। लेट्स स्टार्ट। 2 कार्ड्स लेंगे फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट। तो पहली बात तो ये है कि इसके बाद, हाँ, आपकी वेडिंग डे की रीडिंग करने के बाद मैं हेल्थ का बताऊंगी सब कुछ, आपके आगे सक्सेस लाइफ का सब कुछ। तो पहले वेडिंग डे का देख लेते हैं कि सबसे पहले तो ये आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पहली बात तो ये है कि आपके शादी में जो है कोई ना कोई एक छोटा सा पर्सन हो सकता है या कोई ऐसी इमेच्योर एनर्जी है, वो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी है। वेडिंग डे बहुत ज्यादा कुछ लड़ाई लगाने का या झगड़ा लगाने का ऐसी कोशिश कर सकता है। तो ये प्रोमिनेंटली आ रहा है, तो ऐसी एनर्जी को आपको अवॉइड करना है। कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स में उनके साथ नहीं पड़ना है। ये प्रोमिनेंटली मुझे आया तो मैंने आपको बताया। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरा ये है कि आई फील आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे, ग्रूम है या जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, वो पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा मतलब कि वो होंगे, वो इन सब आर्ग्यूमेंट्स या किसी भी तरह के प्रॉब्लम से आपको बचाएंगे इस वेडिंग डे पे, क्योंकि ये भी आई फील इस पर्सन को जानते होंगे, ये ऐसा पर्सन है। तो वो आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखेंगे इस पर्सन की एनर्जी से, और इससे आपको मतलब बहुत ज्यादा मतलब कि अश्योर्ड फील होगा, हैप्पी फील होगा। तो यस, आपके हस्बैंड या वाइफ जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, उनकी एनर्जी काफी ज्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव है और अच्छी है। तो और भी आगे देखते हैं। थ्री ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। देखो, जो भी फीमेल फिगर है, ठीक है, जो भी फीमेल फिगर है इस पूरे उसमें फेमिनिन एनर्जी है जिसकी, उसको तो उनके हस्बैंड या उनके जो ग्रूम है, पार्टनर है, वो उनको मतलब बिल्कुल प्रॉपर एम्प्रेस की तरह, क्वीन की तरह बिल्कुल ट्रीटमेंट मिलने वाली है उनको। बहुत ज्यादा गिफ्ट्स, लव, जूस, जो भी आप मांगेंगे वो आप देंगे आपके पर्सन, ठीक है। एंड थ्री ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर बिग फैट वेडिंग होते हुए दिख रही है, लेविश सेलिब्रेशन चीजें। प्लस अगर ये थर्ड पर्सन जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है जिसकी, अगर वो आपकी लाइफ में कभी कुछ खराब करना भी चाहे ना, तो आपके जो पर्सन होंगे उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि वो कुछ कभी करने नहीं देंगे। वो आपको लेके एकदम 100% डेफिनेट और श्योर होंगे कि मेरा जो पर्सन है वो कभी हमेशा मतलब मेरी साइड पर है, इसकी एनर्जी कभी मैं अपने पर्सन की लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं देंगे। तो इनकी ऐसी एनर्जी है। बहुत ज्यादा आपको इस पर्सन के साथ मतलब कि सिक्योर फील होगा, कंफर्ट एक फील होगा। तो यस। प्लस यहाँ पर अगर आप फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो वो बहुत सुंदर होने वाली है। वेडिंग डे पे आप जो भी फीमेल है वो आप बहुत सुंदर से मतलब अपना एक आई फील आप लोग लहंगा पहनेंगे या साड़ी पहनेंगे, जो भी आप पहनेंगे वो बहुत ज्यादा सुंदर होगा, बहुत ज्यादा आई कैचिंग होगा। एंड आई डू फील कि जो भी ये इमेच्योर पर्सन है, जिसकी भी छोटी एनर्जी है, कोई छोटा भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, कोई भी है, इसकी जेलस एनर्जी है, कहीं से भी कोई एक इंसान है ऐसा, तो वो ना आपको बहुत ज्यादा आई करेंगे, एक नेगेटिव एनर्जी से देखेंगे। तो आपको अपने आप को नजर से प्रोटेक्ट करेंगे तो उससे बेटर होगा। ब्लैक टूरमलिन का क्रिस्टल या ऐसा कुछ पहन सकते हैं आप उस टाइम पे अपने लिए। तो हाँ, 3 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर बिग फैट वेडिंग होते हुए दिख रही है, लेविश सेलिब्रेशन चीजें। प्लस अगर ये थर्ड पर्सन जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है जिसकी, अगर वो आपकी लाइफ में कभी कुछ खराब करना भी चाहे ना, तो आपके जो पर्सन होंगे उसकी एनर्जी काफी ज्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव है और अच्छी है। तो हाँ,
और इतनी बात है कि जो भी फीमेल है वो बहुत ज्यादा पैम्पर होते हैं, मुझे यहाँ पर दिख रही है। जो उसका हस्बैंड होगा, मेल फिगर है, वो उसको बहुत ज्यादा पैम्पर करेगा, लव करेगा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेज। और यहाँ पर ये देख रहे हैं मतलब कैसे ये पर्सन जंप अराउंड कर रहा है, कुछ ना कुछ केओस करने की कोशिश कर रहा है। ये किसी तो इंसान की एनर्जी है। ये मे बी आपके साइड से अगर कोई ट्रबलसम छोटा कोई पर्सन है, भाई बहन या कुछ, या फिर ग्रूम के साइड से कोई छोटा पर्सन है, भाई बहन, या जिसकी कोई भी ऐसी इमेच्योर एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा ट्रबल यहाँ पर मुझे करते हुए दिख रहा है, केओस क्रिएट करते हुए, ट्रबल क्रिएट करते हुए। बट ये है कि आपके जो जिससे शादी होने वाली ना, वो पर्सन ऐसे है कि आपको मतलब कि इस पूरे सिचुएशन से बचाए रखे हैं। वो इतने स्ट्रांग है कि उनके अगेंस्ट कोई बोल नहीं पा रहा है। तो ये पर्सन खराब करने की कोशिश भी करेगा ना, जो भी ये पर्सन है, वो कर नहीं पाएगा। तो हाँ, 5 of wands। बहुत कंपटीशन है यहाँ पर। कुछ तो ऐसी एनर्जी है बहुत ज्यादा, मतलब वेडिंग सुंदर हो रही है, लैविश हो रही है, बट कोई ना कोई एक पर्सन है जो बार बार आके कुछ ना कुछ लड़ाई करने की कोशिश करा रहा है। और अच्छी बात यह है कि मतलब वो पर्सन लड़ाई लगा नहीं पा रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि भैया कुछ तो करे, पर वो लड़ाई लगा नहीं पा रहे वो पर्सन। वो ऐसे है क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स में ट्रेडिशनली आप देखेंगे तो मतलब एक वो होता है कि लड़ाई हो रही है बट पर्सन एक वहां पर खड़ा हुआ है जो डिफेंड कर रहा है, वो ऑन टॉप है, वो बैठा हुआ है, वो मतलब किसी को कुछ करने नहीं दे रहा है। तो एक डिफेंसिव एनर्जी है यहाँ पर। हम्म प्लस आई डू फील कि आपकी शादी किसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन से होने वाली, जिसकी पोजीशन और अथॉरिटी बहुत अच्छी है। तो ये भी मुझे दिख रहा है। प्लस इट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस कि ये पर्सन कुछ खराब कर नहीं पा रहे, जो भी ये पर्सन की एनर्जी है। डेथ, द स्टार, द एम्परर। एम्परर एम्प्रेस का कार्ड आ गया, मैचिंग। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे। प्लस द स्टार और डेथ कार्ड आया है, तो यहाँ पर आई फील कि आपको पाइल नंबर 1 की रीडिंग भी चेक कर लेनी चाहिए, वहां पर भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो हाँ, डेथ का कार्ड अगेन आई फील कि ऑलराइट, यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं कहूंगी कि जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पर्टिकुलरली मेल जो भी देख रहा है उसका ना कोई कहीं से आई फील कि मेजर चेंजेस लाके वो आगे बढ़ रहा है, या कुछ उसका एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन, या कुछ एक तरह का पर्सनालिटी एकदम वो अपना एक ड्रास्टिकली चेंज करके आपकी तरफ आगे बढ़ेगा, या कुछ ऐसा हो रहा है उसकी लाइफ में और फिर वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। प्लस डेथ ऑल्सो शोज द एंड ऑफ समथिंग, जहां पर मतलब जो चीज मतलब इनकी लाइफ में सूट नहीं की, तो उसका चले जाना उनकी लाइफ से। तो इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिचुएशन। तो ये मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंटली दिखा, तो मैंने आपको बोला। द स्टार कार्ड, यू बोथ विल फील कि आप दोनों बहुत लकी एक दूसरे को अपनी लाइफ में पाकर। और यहाँ पर हार्मनी की एनर्जी होती है। स्टार कार्ड, आपकी दोनों की लाइफ में एक दूसरे के साथ हार्मनी बहुत होगी। कोई अगर लड़ाई झगड़ा भी होगा तो आपकी पर्सन की इतनी प्रैक्टिकल और अच्छी एनर्जी है कि आप दोनों ही उसे इमीडिएटली तुरंत मतलब कि एक अच्छे वे में, प्रैक्टिकल मेच्योर वे से सॉल्व कर लोगे। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वेडिंग ले दे के शानदारी हो रही है, उसमें कोई दिक्कत आपके पर्सन का होने नहीं दे रहे। तो हाँ, मैं एक्चुअली नेम इनिशियल्स भी लूंगी, तो उसमें ये जो पर्सन है जो ट्रबल्स क्रिएट करेगा उसके नेम इनिशियल्स उसमें हो सकते हैं, तो इसलिए पूरा एंड तक रीडिंग देखना, मैं वो भी देखूंगी लास्ट में। आगे देखते हैं कि आपका लाइफ आफ्टर वेडिंग मैरिज कैसा जाएगा। हेल्थ, सक्सेस, करियर कैसा होगा, पैसे की एनर्जी कैसी होगी, सब कुछ क्या होगा। 7 ऑफ कप्स,
आप लोग इन्वेस्टमेंट्स बहुत करोगे और वो इन्वेस्टमेंट से आपका और जो है पैसा आपका बढ़ेगा और उससे आपका और फॉर्च्यून अच्छा होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। गोल्डन लोटस फ्लावर्स की एनर्जी है, मनी अच्छा आते हुए मुझे दिख रहा है। ये देखिए ये वाला कार्ड मैं दिखा भी दे रही हूँ। द हैंग्ड मैन। ऑल राइट, एक और कार्ड लेते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपके पर्सन की ऐसी कोई जॉब हो सकती है, ट्रांसफरेबल जॉब आप या आपके पर्सन की, जिसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा लोनली फील हो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, या फिर आपको ऐसा लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो आई फील पर्टिकुलरली शादी के बाद आपका 1 ईयर है या 1 साल है शादी के बाद, वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स में या किसी चीज में आपको एडजस्ट करने में उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसमें आप थोड़ा सा लोनली फील कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा परेशान फील आप कर सकते हो, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से आपको मैनेज करना है। तो हाँ, एंड एट द सेम टाइम मैं फील कि आपके पार्टनर का उस टाइम पे भी आपका सपोर्ट बहुत रहेगा। द हर्मिट। आप दोनों बहुत सारे, पता नहीं ये मुझे बार बार चैनल मैसेज आ रहा है कि आप दोनों मैरिज के बाद बहुत सारे तीर्थ यात्रा पे जा सकते हो, रिलीजियस होली सेक्रेट प्लेसेस में, पिलग्रिमेज में, ऐसी जगहों पे आप लोग बहुत ज्यादा विजिट करोगे, जाओगे। तो हाँ, प्लस यहाँ पर मुझे किसी यूनिवर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं आपके ऊपर कि आपको ले दे के कोई भी डिफिकल्टीज अगर लाइफ में आएगी तो वो आपको गाइड करेंगे। तो हाँ, 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली मैरिज के बाद कहीं और आप शिफ्ट करोगे, कहीं और कंट्री या सिटी में जा सकते हो आप। ऑल राइट, प्लस ये भी चीज है कि मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर जो मेल पार्टनर है वो अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। जिम में जाना, जिम ज्वाइन कर सकते हैं वो, या फिर अपने प्रोटीन का ध्यान देना, डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज्यादा। 2 ऑफ कप्स। अगेन ये भी कार्ड आया था। डेफिनेटली आपके लिए पाइल नंबर 2 में कुछ मैसेजेस है, कार्ड नंबर 1 में, सॉरी। तो आपको फर्स्ट वाली रीडिंग भी देख लेनी चाहिए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज डेफिनेटली है आपके लिए। यहाँ पर भी एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, 2 ऑफ कप्स, साथ में एकदम ओल्ड होते हुए भी पूरा लव मेंटेन होना, साथ में सब कुछ करना। तो हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली का यहाँ पर मुझे बहुत वो दिख रहा है कि फैमिली आपके पर्सन के लिए और आपके लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप लोग कुछ पेट्स रख सकते हैं मैरिज के बाद, एंड प्लस आपके जो पर्सन होंगे वो किसी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से होंगे, तो ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट मुझे यहाँ पर एक फैमिली का सपोर्ट भी दिख रहा है, आपकी फैमिली का, इन लॉज का, तो वहां पर मुझे वो कहीं दिख रहा है, एक फैमिली का एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड या सपोर्ट कहीं से मुझे दिख रहा है। ये भी फाइनेंशियली बट स्ट्रॉन्ग होंगे इनकी फैमिली, आपके पर्सन की। क्वीन ऑफ कप्स। मैरिज के बाद आप पे किसी प्रकार की अथॉरिटी, मतलब किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी या कुछ आएगी, और उसको आप बहुत अच्छे से निभाओगे भी, और उसके लिए पर्टिकुलरली आई फील कि आपकी मदर इन लॉ आपको बहुत ज्यादा मतलब अच्छा बोलेगी या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स देगी। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपका मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील हो सकता है, अच्छा फील हो सकता है। तो हाँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स। पर्टिकुलरली आई फील कि आपको मैरिज के बाद किसी प्रकार के हेल्थ में पर्टिकुलरली माइग्रेन्स या हेडेक्स हो सकते हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा पर्टिकुलरली। तो वो मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पर। मेडिटेशन एंड योगा आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल और अच्छा रहेगा, तो वो आप प्रैक्टिस करें तो अच्छा होगा। जितना हो सके अपना मैरिज के बाद स्क्रीन टाइम या ज्यादा मोबाइल अवॉइड करें देखना। ऑलराइट, तो ये मुझे दिखा तो मैंने बता दिया, मनी वनी सब कुछ बोल दिया है। एंजल कार्ड्स थोड़े देख लेते हैं।
अभी एंजल कार्ड देखते हैं 1 मिनट आपके लिए। यस, एंजल्स आपकी मैरिज को ब्लेस कर रही है, वो यस बोल रही हैं। एंड आई फील कि दिस इज अ मैरिज दैट इज मेंट टू हैपन। एक डेस्टिन्ड मैरिज है, एक यूनिवर्स से ब्लेस मैरिज है ये, क्योंकि यहाँ पर एंजल के आगे गोल्डन बर्ड की एनर्जी है। गोल्डन बर्ड प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस शो करता है, और प्लस आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपके मैरिज से बहुत खुश होंगे। तो यहाँ पर एक यस बोल रहे हैं आपकी मैरिज को और आपके पूरे पार्टनर को या पर्सन को। बहुत स्ट्रॉन्ग यस की एनर्जी है। इनफैक्ट अगर आपका जो भी लाइफ पाथ है जहां पर आप चल रहे हो, वो भी आई फील कि आप सही रास्ते पे हो, और उसी में आपको अपना पर्सन या कुछ आपको मिलेगा। तो हाँ, प्लस रोमांस कार्ड्स देख लेते हैं। बट आपके वेडिंग डे के लिए और आपके लाइफ आफ्टर वेडिंग के लिए और आपके पर्सन के लिए यूनिवर्स बहुत बड़ा एक यस बोल रहे हैं आपको कि हाँ, वो आपके लिए खुश है, आपकी लाइफ हैप्पी जाएगी, और वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज में। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्ट एनर्जी टू अदर्स। बहुत ज्यादा आपके पर्सन की रोमांटिक एनर्जी है। वो मैरिज के बाद भी एक प्रॉपर, मतलब कि मतलब एज अगर बढ़ भी जाए, जैसे भी हो, आप दोनों की बहुत ही ज्यादा रोमांटिक एनर्जी रहेगी। वो आपके साथ मतलब बहुत ज्यादा रोमांटिक वे से बात करेंगे। फ्लर्टिंग की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है। तो यस, मतलब कहते हैं ना कि ओल्ड एज होने के बाद भी या बहुत ज्यादा टाइम बीतने के बाद भी आप दोनों के बीच में वो रोमांस, वो लव, वो हमेशा रहेगा। तो हाँ, प्लस पर्टिकुलरली मैरिज के बाद भी, मतलब मैरिज के बाद जो मतलब टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पे बहुत ज्यादा आपको केयर करके रख रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि बाद में ही रख रहे हैं, मैं उसके बाद बोलूँ कि पर्टिकुलर उस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रोमांटिक एनर्जी है इनकी। तो हाँ, राइट पाथ, मैंने क्या कहा, यूनिवर्स आपको यस बोल रहा है। जिस भी रास्ते पे, जिस भी पाथ पे अभी आप, तो उसके लिए यूनिवर्स एक यस बोल रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि लव इज अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। आप सही रास्ते पे हैं, और आपको मतलब कि आई फील कि अगर अभी अपना पार्टनर अभी तक नहीं मिला है ना, तो मतलब वो जल्द ही मिलने वाला है। um, और एंजल्स का भी बहुत बड़ा एक यस है आपके पार्टनर को लेकर। तो हाँ, इनफैक्ट अगर कोई पर्सन आपके माइंड में है या किसी से भी आप कनेक्शन में है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि आप भी सही रास्ते पे हैं, और उस पर्सन को यूनिवर्स भी मतलब एक यस बोल रहे हैं। तो हाँ, टी लीफ कार्ड्स देख लेते थोड़े से। रिंग, अब मैरिज विल टेक प्लेस। मैरिज का कार्ड ही आ गया, देखो। मैंने कहा ना, आपकी मैरिज भी जल्दी होने वाली है, मे बी विद इन अ ईयर और टू, अगर मैरिजेबल एज है तो हाँ, या तो पर्सन से अपने बहुत जल्दी आप मिल रहे हो, ऐसा। फैमिली अफेयर्स, ओ, फैमिली सॉरो। आपके मिलने से पहले किसी प्रकार का कोई फैमिली में इशू या फैमिली सॉरो हो सकता है, या आपके पर्सन आपसे शेयर करे अपने फैमिली के बारे में, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। न्यूज इज ऑन द वे। यहाँ पर मैंने कहा ना, फिर से एक बर्ड की एनर्जी। बहुत जल्द मतलब कोई खबर या न्यूज आपको मिलने वाली है अपने पर्सन से रिलेटेड। जब शादी हो रही होगी आपके लाइफ में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, मेजर चेंजेस क्या होंगे, वो चीज, तो ये भी देख लेते हैं। सक्सेस की एनर्जी अगेन, हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ की एनर्जी आई यहाँ पर भी फिर से। अब ये मंथ देख लेते हैं, कौन से मंथ में आपकी शादी होगी। ये आपके पार्टनर का बर्थ मंथ भी हो सकता है। जनवरी, मई, दिसंबर, जून, मार्च। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ये उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हो सकता है जो मैंने रीडिंग में आपके बोला। आपके इन लॉज के नाम हो सकते हैं, आपके पार्टनर के इनिशियल्स। तो लेट्स सी, आर, सी, वाई, ई, बी, यू, टी, एन, जेड एंड एच। ऑल राइट,
तो यस माय डियर, दिस वाज योर रीडिंग। कैसे रेजोनेट की, कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसी और टॉपिक पे चाहे तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो दीपा.ममता इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। तो ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।